कोनिक सेक्शन। ठीक है। पहले समझ लो, फिर मैं सिनॉप्सिस के थ्रू रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, पहले समझ लो। तो पूरे के पूरे कोनिक सेक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, राइट। एंड उन दोनों चीजों के विद रिस्पेक्ट टू हम लोकस निकालते हैं। ठीक है, क्या चीज है गिवन है? एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसको लेट से हमने अल्फा कोमा बीटा बोल दिया, एंड एक फिक्स्ड लाइन, जिसको हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो बोल दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, एंड इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब जो कोनिक सेक्शन है वो एक ऐसे पी पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन से, इन दोनों का रेशो कांस्टेंट होता है। यानी कि ये एस ले लो, ये एम ले लो, पी एस बाय पी एम इज इक्वल टू ई, एंड ई इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। ई इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। ठीक है। तो जैसे जैसे ये पी पॉइंट वेरी करेगा, राइट, अंडर द सेम कंडीशन, राइट, तो वो क्या बनाएगा? वो डिफरेंट डिफरेंट कोनिक बनाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली में सबसे पहले केस ई का नहीं आता। सबसे पहले केस आता है कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, राइट, ये इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ये केसेस अभी तक नहीं तुमने किए। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी आगे जाने से पहले, राइट, मैं एक इक्वेशन बना, इन जनरल जो इक्वेशन आएगी, चाहे वो पॉइंट ऊपर हो चाहे ना हो, इन जनरल इक्वेशन क्या आएगी, पहले मैं वो बना के दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा पीएस डिस्टेंस क्या है? पीएस आ गया एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अंडर द रूट, डिवाइडेड बाय पी का एक्स कोमा वाई के इस लाइन से डिस्टेंस पुट करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इसेंट्रिसिटी ई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायरिंग करो, तो अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या क्या टर्म आएगी इधर? एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, एक्स की, वाई की कांस्टेंट टर्म। और इधर क्या क्या टर्म आएगी? इसका स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की कांस्टेंट टर्म। अब टू ए बी के कारण एक्स की, वाई की, एक्स वाई की, तो टोटल क्या क्या टर्म्स आएंगी हमारी? एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, एक्स वाई की, एक्स की, वाई की कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास इन जनरल क्या मिलेगा? 2 डिग्री 2 वेरिएबल इक्वेशन। तो यही चीज सिंप्लीफाई होकर हमें मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये मैंने पहले भी बताया था करके। क्लियर हुआ? राइट। तो ये इक्वेशन मिलेगी। अब ये इक्वेशन हमारा सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो केस वन, कि ये जो फोकस है, राइट, और डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है या फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करता। ये दो केसेस है। तो इफ एस लाइज ऑन द फोकस, अगर एस सॉरी लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी, ठीक है, अगर फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है, राइट, तो इन दैट केस हमारा बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो हमने पहले किया था। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली में एक ऐसा कोनिक होता है जिसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है। ठीक है। अब अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। ये प्रूव कर लेते हैं। तो ये लाइन है, ये फोकस है, राइट, ये एल इक्वल टू जीरो हो गया, एंड ये पॉइंट आ गया एस, दैट इज फोकस। अब पी पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका डिस्टेंस इससे एंड फिक्स्ड लाइन से ये डिस्टेंस पी एस एंड ये पी एम, इन दोनों का रेशियो क्या है? कांस्टेंट। यानी कि हमारा पी एस बाई पी एम ये होना चाहिए ई, यानी कि होना चाहिए कांस्टेंट, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर ये मैं एंगल को थीटा लेके जा रहा हूं, तो पी एस बाई पी एम क्या आएगा इस एंगल का? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। वो क्या होता है?
कोसिकेंट, साइन का उल्टा। तो ये बेसिकली क्या होगा, कोसिकेंट ऑफ दिस एंगल थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना। अब ये कोसिकेंट थीटा कांस्टेंट है, मतलब थीटा कांस्टेंट है, मतलब पी ऐसे लोकस पे मूव करेगा सच दैट उसका ये वाला एंगल चेंज नहीं होगा। तो ऑब्वियसली वो कैसे मूव करेगा, इसी लाइन के ऊपर मूव करेगा, ताकि पीएस बाय पीएम, पीएस बाय पीएम हमेशा यही आए कोसिकेंट थीटा, राइट। तो वो इस लाइन के ऊपर मूव करेगा। और और अब कोसिकेंट थीटा तो है ही है यार, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा भी तो कोसिकेंट थीटा होता है, राइट। तो एंगल हमारा इधर से भी थीटा हो सकता है, इधर से थीटा, क्योंकि इसका एंगल क्या बन जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इससे हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब यही लाइंस ऐसे, इससे हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो ये अगर फोकस हमारा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये पहला केस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस, टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस, राइट। अब एक केस लेके जा रहा हूं, ये इसी के अंडर सब केस 1 आ गया, अब सब केस 2 लेके जा रहा हूं। वैसे इसके अंदर अभी केस बनाना है, ये तो इन जनरल मैंने बताया, केस अभी बनाना है। सब केस 2 के अंदर मैं डिफरेंशिएट करना शुरू करूंगा। देखो, मान लो ये एंगल थीटा जो है, ये एक केस में 0 है, एक केस में 0 नहीं है, यानी कि कोई भी एक्यूट एंगल है, 0 नहीं, सॉरी, अपना 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इफ ई इज 1, ई अगर 1 हो गया तो कोसेकंड थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब है थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। अब यार ये देखो, अगर ये 90 हुआ तो ये दो लाइंस है, इधर से ये एंगल है, इधर से ये एंगल है। अब ये 90 हुआ तो कैसे होगा, क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंटल लाइंस। तो इन दैट केस हमारी जो लाइंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, कोइंसिडेंटल। अब अगर सब केस 1 के अंदर क्या था, ई ग्रेटर देन 1 हुआ देखो कोसेकंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, राइट। नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि पीएस बाय पीएम क्या डिस्टेंस है इसका रेशियो, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट पकड़ो, या तो 0 to 1, या 0, या 1 से बड़ा। अब कोसेकेंट की वैल्यू जो है वो 0 to 1 हो नहीं सकती, तो या तो एग्जैक्टली 1 होगा, या तो 1 से बड़ा बड़ा होगा। तो अगर 1 से बड़ा बड़ा हुआ, या अगर 1 हुआ, अगर 1 हुआ तो क्या बनेगा, थीटा 90 डिग्री बन जाएगा, कोइंसिडेंटल लाइंस बन जाएंगी, राइट। अब याद करो एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसके अंदर हमने कोइंसिडेंटल लाइंस का केस देखा था, ट्वाइस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मोड। अगर वो 0 हो जाए, कोइंसिडेंटल लाइंस बन जाएंगी एंगल बिटवीन द, तो एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए बी। तो इस केस में एक्चुअली में जब ई 1 होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो हमारा एच स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए बी, ये भी होगा। अब टू डिस्टिंक्ट लाइंस, उनके बीच में कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, राइट। वो कब बनता है, जब एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। अब यहां पे देखो ई ग्रेटर देन 1 का मतलब सेकेंड थीटा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यानी कि थीटा कोई ना कोई आएगा, और वो 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री को छोड़ के कोई ना कोई होगा। तो मतलब इधर कोई ना कोई एक्यूट एंगल बनेगा, उसका इधर एंगल बनेगा, तो दो डिस्टिंक्ट रियल लाइंस मिलेंगी मिलेंगी। तो ये जो ई ग्रेटर देन 1 वाला केस है, ये एक्चुअली में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी वाला केस है। अब थर्ड, सब केस 3, कि ई लेस देन 1। अब कोसेकंड थीटा लेस देन 1 हो सकता है, नहीं, इसका मतलब कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट लाइंस तो है इमेजिनरी। तो ये वो केस है जब इमेजिनरी लाइंस बनती है हमारी। और इस केस में क्या है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी था उधर, तो इसलिए ये कंडीशन मैच करेंगे। और इधर क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। अब दूसरा केस आएगा जब फोकस हमारा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाइन नहीं करेगा, तब हमारा क्या बनेगा, कॉनिक्स, तब हमारा कॉनिक्स बनेगा। ये क्लियर हुआ, राइट। जब ये पॉइंट दोबारा सुन लो देखो, इन जनरल पीएस बाय पीएम, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों के डिस्टेंसेस का रेशियो हम क्या लेके जाते हैं, ई इसेंट्रिसिटी, ये डेफिनेशन है इसकी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्क्वायरिंग वगैरह करके, तो हमारे पास टोटल 6 टाइप की टर्म्स आई, एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, एक्स वाई की, एक्स की, वाई की, कांस्टेंट टर्म। ये टोटल 6 टर्म्स आई। इसकी इन जनरल इक्वेशन हमने लिख दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अब फिर अपने केस बनाया
कि ये जो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा या नहीं करेगा। तो पहला केस, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा तो क्या बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा, अगर पॉइंट फोकस यहाँ पे है एंड ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो पी एस बाय पी एम कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और पी एस बाय पी एम क्या बनता है, इस एंगल का कोसिकेंट थीटा। राइट, तो इस एंगल का कोसिकेंट थीटा कॉन्स्टेंट है, यानी कि पी जो होगा इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, या फिर 180 डिग्री माइनस वाली करके 180 माइनस थीटा करके ये वाली जो लाइन आएगी इसके ऊपर लाई करेगा, विल गेट दी टू लाइंस। अब अगर हमारा, अब हमने देखा कि कोसिकेंट थीटा के अंदर अगर थीटा हो गया 90 डिग्री, तो ये दोनों लाइंस हो जाएंगी मर्ज। राइट, तो कोइंसिडेंटल लाइंस बन जाएगी। तो ई अगर वन हुआ, राइट, ई अगर वन हुआ तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी, कोइंसिडेंटल लाइंस बनेगी। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस के अकॉर्डिंगली हमने देखा कोइंसिडेंटल लाइंस कब बनती है, जब एच के इक्वल टू ए बी होता है। तो दैट इज वाई ई इक्वल टू वन एंड एच के इक्वल टू ए बी वाला केस सेम होना चाहिए हमारा। राइट, फिर हमने ये देखा कि ई अगर वन से कोई भी बड़ा वैल्यू हो जाए चलेगा, उसके लिए कोई ना कोई 90 डिग्री को छोड़ के कोई ना कोई एंगल आएगा। तो इधर कोई ना कोई एक्यूट एंगल बनेगा, उसी का 180 माइनस करके इधर बनेगा, तो टू डिस्टिंक्ट रियल लाइंस बनेगी। तो ई ग्रेटर देन वन हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, तो उधर अकॉर्डिंग टू एंगल रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन बनने का केस क्या था, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो ये एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी ई ग्रेटर देन वन के साथ मैच करना चाहिए हमारा। अब इमेजिनरी लाइंस कब बनते हैं, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तो वो आएगा ई लेस देन वन, क्योंकि कोसेकेंट की वैल्यू 0 to 1 होती नहीं है। तो अगर आएगी तो बेसिकली वो इमेजिनरी केस है, वो पॉसिबल ही नहीं है, रियल में पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा बना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का केस वन। सेकंड केस क्या आएगा कि इफ फोकस, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करता, अगर नहीं करता तो फिर क्या बनेगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एलिप्स का स्पेशल केस सर्कल, चार चीजें बनेंगी हमारी। ये क्लियर है, राइट। अब सिनॉप्सिस को देखो जरा सबसे पहले, ठीक है, क्या लिख रखा है, locus of the point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line is constant, that is ps by pf is constant, is e. The point is called, this fixed point is called focus, and the fixed straight line is called directrix, and the constant ratio is called eccentricity denoted by e. ये clear है, sure। next आगे क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक विद फोकस अल्फा कोमा बीटा एंड डायरेक्ट्रिक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, ये चीज, राइट, ये चीज जो हमने निकाली, दिस सिंप्लीफाइज टू, क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू वाई प्लस इक्वल टू जीरो। वही मैंने बोला, ये चीज ये सिंप्लीफाई होकर ये बन जाएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स वाई की टर्म वाई स्क्वायर की एक्स की वाई की कांस्टेंट टर्म, ये बन जाएगी। इसके बाद केस वन, व्हेन द फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इस केस में हमने क्या लिखा है, इन दिस, पहली बात तो अब अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा जीरो होना चाहिए, इसका डेल्टा जीरो होना चाहिए, इसका अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो केस वन के अंदर अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है तो जो मर्जी कर लो, इसका डेल्टा जीरो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ये समझे। वो ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, उसका जो डिटर्मिनेंट होता था, राइट, वो जीरो आएगा ही आएगा, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाता था हमारा, वो आएगा ही आएगा, राइट। तो पहले केस तो उसने वो लिख दिया, ठीक है, कि डी इज इक्वल टू जीरो एंड जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इफ सबसे पहला केस क्या आ गया, ई ग्रेटर देन वन, ई ग्रेटर देन वन में क्या लिखा है, द लाइंस विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग एट फोकस, ऑब्वियसली कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, फोकस पे। इसके साथ एच ग्रेटर, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी वाला ये चीज नहीं लिखी हुई, ये छोटी सी अभी अभी लिख लेना, ठीक है, पहले पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद आगे क्या लिख रखा है, E equal to 1 the lines will be coincidental passing through obviously focus, and E less than 1 का क्या हो जाएगा, lines will be imaginary। बस इनके साथ तुम्हें, इसलिए मैंने अभी बोला नहीं लिखने के लिए क्योंकि सिनॉप्सिस में सब लिख रखा है, इसके साथ बस तुम्हें ये लिखना है कि E ग्रेटर देन 1 में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी भी आएगा, इसके अंदर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी भी आएगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी भी आएगा, ये बस नोट कर लेना, ठीक है, बाकी सारा का सारा सिनॉप्सिस में है। अब अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं कर रहा, ठीक है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो इन दैट केस क्या बनेगा, ठीक है, तो हमारे क्या बनेंगे, कोनिक्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एलिप्स का स्पेशल केस सर्कल।
राइट। एंड हाइपरबोला का भी एक स्पेशल केस आता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसी का अंडर दैट कंडीशन जाएगा। अच्छा एक चीज, अभी हमने ना ई की कंडीशंस लिखी हैं पेरो स्ट्रेट लाइन में कि ए ग्रेटर देन 1 का मतलब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है, ई इक्वल टू 1 का एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, एंड ई लेस देन 1 के लिए एच स्क्वायर लेस देन ए बी। ई लेस देन 1 का मतलब है 0 to 1 के बीच में अगर होता है, क्योंकि वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, रेशियो है, डिस्टेंसेस का रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो 0 to 1 के बीच में ई की वैल्यू क्या हो जाती है, सॉरी अपना एच स्क्वायर क्या होगा, लेस देन ए बी होगा। ये समझे। अब ये चीजें एक्चुअली में हमारे चाहे फोकस उसके ऊपर लाई ना करे तब भी ये चीज वैलिड है, ठीक है। इनका एक्चुअल रीजन आएगा हाइपरबोला में जाके, उससे पहले नहीं आ सकता, ठीक है। देखो क्या आएगा कि अगर ये चीज इसके ऊपर लाई नहीं करती तो हमारा डेल्टा जीरो नहीं होगा, राइट। तो हमारा क्या बनेगा, कोनिक्स, राइट। तो यानी कि ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉनिक अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ ए बी सी। जो भी जितने भी है वेरिएबल्स, इनके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगी। तो सबसे पहला, अगर एच स्क्र ग्रेटर देन ए बी हुआ, एच स्क्र सेकेंड केस एच स्क्र इक्वल टू ए बी हुआ, थर्ड केस एच स्क्र लेस देन ए बी हुआ, ठीक है। ये तीन केसेस पॉसिबल है। अब अगर ये ग्रेटर देन ए बी हुआ तो ऑब्वियसली ई ग्रेटर देन 1 भी होगा, ये भी होगा, ये ई इक्वल टू 1 भी होगा, ये ई लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 भी होगा, ये होगा ही होगा, साथ में जाएगा इसके, राइट। अच्छा तो ई इक्वल टू 1 पे क्या बनता है, पैराबोला। यहां पे क्या बनेगा, एलिप्स। एंड इस केस में क्या बनेगा, हाइपरबोला। एंड एलिप्स का ही स्पेशल केस आता है कि जब ई जो है ये इक्वल टू ले सकते हो, तो ई जब 0 हो जाता है तब जाके वो क्या बनता है, सर्कल, ठीक है। एंड हाइपरबोला का एक स्पेशल केस होता है कि जब ए प्लस बी 0 हो जाता है, राइट, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। वो इलिप्स के हाइपरबोला के अंदर मैं बता दूंगा, बट हाँ ये बनने पे हाइपरबोला बना, ये बनने पे पैराबोला बना, और ये बनने पे एलिप्स बना, ऐसा क्यों, इसका रीजन एक्चुअली में हाइपरबोला के अंदर जाके आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता, ठीक है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ ही रिलेटेड है, बट वो कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है हाइपरबोला की, असिम्प्टोट, उसके थ्रू ये रीजन आता है। तो अभी नहीं हम ये बता सकते, अभी तुम्हें ये इसको एज इट इज लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सिनॉप्सिस में ध्यान से देखो आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, केस टू, व्हेन फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहला केस क्या है, पैराबोला, उसके नीचे क्या लिख रखा है, ई इक्वल टू 1, राइट, एंड एच स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू बी, एंड डी ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 होगा। डी तो हर केस में नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो वाला जो डिटर्मिनेंट है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये बनेगा, राइट। अच्छा आगे, एलिप्स, जब ई की वैल्यू 0 to 1 होगी, डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली अपना डिटर्मिनेंट जो है वो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू, एंड एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन ए बी। अब इसी के नीचे इसका स्पेशल केस लिख रखा है क्या, सर्कल का, कि ई 0 होना चाहिए एंड ए इक्वल टू बी, तो ऑब्वियसली एंड एच, मतलब ये याद है ना, इसके अंदर ए बी के बराबर होना चाहिए, एच 0 होना चाहिए। बेसिक कंडीशन क्या है कि ई 0 होना चाहिए, ई 0 होना चाहिए, ठीक है। और इलिप्स का स्पेशल केस बन जाता है। फिर हाइपरबोला के नीचे हमने क्या लिखा, ई ग्रेटर देन 1, डिटरमिनेंट ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। एंड इसी का आगे स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला, ठीक है, कि ई ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो रहेगा। हाइपरबोला की कंडीशन आएंगी, एक एक्स्ट्रा कंडीशन आएगी कि ए प्लस बी भी 0 है। अब ए प्लस बी 0 याद करो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में किस केस में होता है, जब परपेंडिकुलर होती है, जब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। एक्चुअली में एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री चला जाता है इन दैट केस, इसकी जो एसिम्प्टोट्स होती हैं उसके बीच में एंगल 90 डिग्री चला जाता है, ठीक है। इसलिए वहां पे उस केस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उसके लिए ए प्लस बी 0 होना चाहिए, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन एंड उसके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन के अंदर ये वाली टर्म्स जो रहती है ना, ये सेम रहती है, ये चेंज नहीं करती। तो उनके थ्रू, उनके बीच में भी अगर एंगल निकालना है, एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल निकालना है, तो हम हाइपरबोला की ही ये वाली टर्म्स लेके जाते हैं। तो ये वाली टर्म्स के अंदर अगर एंगल 90 डिग्री होना है तो ए प्लस बी 0 होना पड़ेगा। दैट इज वाई हाइपरबोला में एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है कि ए प्लस बी अगर 0 है तो रेक्टेंगल, उसके एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये समझ में आया? ठीक है। Hence, the exact nature of conic section depends not only on its eccentricity but also on the position of the focus relative to directrix। ठीक है ना, कि डायरेक्ट्रिक्स जो है एंड फोकस डायरेक्ट्रिक्स के विद रिस्पेक्ट टू कहां पे है, उसके ऊपर है या नहीं है। अगर ऊपर है
तो क्या कॉनिक बनेगा, ऊपर नहीं है तो अंडर दैट केस ई की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली क्या कॉनिक बनेगा। तो ये सारा का सारा मिलके डिसाइड करता है कि क्या कॉनिक बनेगा, नॉट ओनली ई, ये सब डिसाइड करेगा। ये समझ में आया, राइट। अब इसके आगे क्वेश्चन दे रखा है क्या, locus of the point निकालना है which moves such that its ratio, the ratio of its distance from 1 comma 2 its per and to its perpendicular distance 4x minus 3y plus 2 equal to 0 is नहीं, वो बेसिकली एक वैल्यू आनी थी, वो वैल्यू मैं मे बी भूल गया लिखनी, कोई भी वैल्यू बोलो, 2 मे बी, ठीक है 2 ले लेते हैं। तो देखते हैं कि जो अभी हमने पेरोस्टेलियन का केस देखा है कि वो आएगा या नहीं आएगा, राइट। ये देखते हैं जरा, अब देखो पॉइंट क्या है, 1,2 लाइन, क्लियरली देखो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, 1 पुट किया 4, 2 पुट किया 6, तो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0। तो ये वो केस आ गया जब डायरेक्ट फोकस जो है वो डायरेक्ट एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर पीएस बाय पीएम इक्वल टू ई करूंगा तो क्या आएगा, पेरोस्टेट लाइन आना चाहिए। लेट्स फिगर इट आउट। तो x वाई पी, इसका इससे डिस्टेंस x माइनस 1 का स्केयर, y माइनस 2 का स्केयर, स्केयर रूट डिवाइडेड बाय इसका इससे, दैट इज 4x माइनस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर अंडर रूट 5 का मोड, दैट इज इक्वल टू ई, हमने क्या बोला 2। ये क्लियर है, यहां तक तो ठीक है ना, पीएस बाय पीएम इक्वल टू 2। अब इसको इधर ले आओ, स्केयरिंग कर दो, क्या बन जाएगा, स्केयर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, स्केयर ओपन हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x माइनस 4y, 1 आएगा इधर, 4 आएगा तो क्या आ जाएगा 5, 2 का स्केयर 4, इधर 5 का स्केयर, नीचे 25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे 25 आ जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, राइट। इधर आएगा ए स्केयर यानी कि 16x स्केयर प्लस बी स्केयर 9y स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 2ab। तो इन दोनों का किया 2ab के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस 12 इंटू 2 24 माइनस 24x/, 4 टू द 8x, तो प्लस 16x एंड माइनस 6 टू द माइनस 12y, दैट्स इट, राइट। तो देखो 16 फोर द 64, ठीक है, 25 माइनस हुआ 64 में से 39, 64 माइनस 25 39। अच्छा एक्स वाई की टर्म तो इधर ही है बस, तो माइनस 24 XY, ठीक है, ये गया 9 फोर द 36, 36 माइनस 25 11 बाई के, एक्स की टर्म 16x इधर से है -50, -50 उधर जाके 50 हो जाएगा, तो 50 एंड 16 मिलके 66x, ओ सॉरी 16 इंटू 4 भी है, 64 है, 64 एंड 50 तो 114, y की टर्म -48y एंड -100, -100 उधर जाके हो जाएगा 100, 100 माइनस 48 52, कॉन्स्टेंट टर्म इधर 16 एंड इधर क्या है 125, उधर जाके क्या हो जाएगा -125 प्लस 16 माइनस इक्वल टू 0। इसका डेल्टा निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेल्टा 0 आना चाहिए ना, डेल्टा निकालना बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं, इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, वो ज्यादा इजी है, डेसिमल्स में प्लॉट करते हैं, फिर स्टेट लेना आना चाहिए। इक्वेशन बोलो, हाँ जी, 39 एक्स स्क्र
माइनस 24xy प्लस 11y² प्लस 114x प्लस 52y माइनस 109 इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला इलिप्स आया, कुछ गलती की हमने। हाँ जी, अच्छा हाँ, ये 96 आएगा ना, ये माइनस 96 आएगा। ये आ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, बिल्कुल इक्वेशन सी की तो आ गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये देखो तुम्हारे सामने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा, ठीक है। एंड इनका इनफेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये 1,2 आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इधर ये आना था 96। यस, तो आ गया अपना, क्लियर है? चले आगे। सर वो एच और ए बी वाली क्या कंडीशन है, मेरे को समझ नहीं आई। एच और ए बी वाली का मतलब? जो एच इज इक्वल्स टू ए बी और एच लेस तेरे को देन पेयर ए ऑफ बी स्ट्रेट वाला। लाइन का याद है? मेरे को एच और ए बी नहीं समझ याद आ रहा कुछ। वही ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है। एक बार पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के नेक्चर्स खोल, उसके अंदर हमने एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखा था, tan थीटा होता है मॉड ऑफ ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मॉड। तो वहां पे अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रियल है, राइट, रियल एंड इंटरसेक्टिंग है, तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल थीटा होना चाहिए, तभी जाके डिस्टिंक्ट लाइन बनेंगी और इंटरसेक्ट करेंगी। तो उनके बीच में एंगल थीटा होने के लिए हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर कोइंसिडेंटल लाइन है, उनके बीच में एंगल कुछ भी नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो tan थीटा 0 होने के लिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होना चाहिए, और इमेजिनरी लाइंस होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर लेस देन ए बी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी आ जाएगा। तो ये वहां से आता है, एक बार वहां से गो थ्रू कर ले, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओके एक्चुअली में इस टॉपिक का रिलेटेड नहीं है, वो पिछले वाले टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ रिलेटेड है, पिछले से पिछले। ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं समझ में आएगा एक बार इधर आके पूछ लियो मेरे से। ओके हाँ, चलो अब आ जाओ प्रॉपर अपना पैराबोला। ठीक है, इसके अंदर चार जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या? हाँ, वो ई इसेंट्रिसिटी नहीं दे रखी, पॉइंट नहीं, इसेंट्रिसिटी ई नहीं दे रखा, तो वो मैं 2 लेके गया था इस एग्जांपल में। ठीक है ना? अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका फोकस a,0 डायरेक्ट्रिक्स, इधर से a पीछे आ जाओ, तो x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट से ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल, क्योंकि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है 1। तो पीएस और पीएम, पीएस बाय पीएम इक्वल टू 1, तो पीएस मस्ट बी इक्वल टू पीएम, तो ये होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब एक लाइन, अभी तक हमें सिर्फ ये पता है ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस, फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो यहां पे एक्सिस क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस, फोकस के थ्रू लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, ये समझे, राइट। अब जहां पे कोनिक, ये पी पॉइंट का ये कोनिक, जहां पे कोनिक एक्सिस को टकराता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वर्टेक्स। ठीक है, अब डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, एक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो कोनिक को 2 पॉइंट पे कट करे, तो ये सारी की सारी क्या है, डबल ऑर्डिनेट्स, ये सारी की सारी डबल ऑर्डिनेट्स है। ये क्लियर हुआ, राइट। अब फोकस के थ्रू पास करने वाली डबल ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एलआर, लेटेस्ट रेक्टम। ये हमारी डेफिनेशन है।
डबल ऑर्डिनेट होता है एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारी की सारी जो लाइंस है जो कोनिक को दो, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सबके अंदर आएंगे, जो कोनिक को दो पॉइंट पे कट करते हैं उनको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करते हैं वो स्पेशल केस हो जाता है, उसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, एलआर। वही डेफिनेशन इधर लिख रखी है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है पैराबोला की, y² इक्वल टू 4x, a ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होता है। उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट है इसका जो फोकस से डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। एंड ये जो फोकल डिस्टेंस है ये ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज उधर लिख रखी है कि फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से वो वाला चीज इक्वल होगी। इसके बाद a chord of the parabola which passes through the focus is called focal chord। मतलब अगर ये मैंने कोड बनाई जो फोकस के थ्रू पास कर रही है उसको क्या बोलेंगे? फोकल कोड, क्योंकि वो फोकस के थ्रू पास कर रही है। ठीक है, अच्छा, a chord of the parabola perpendicular to the axis of symmetry, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होती है जो फोकस के थ्रू पास करे उसको क्या बोलेंगे? लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम सिर्फ और सिर्फ डबल ऑर्डिनेट का स्पेशल केस नहीं है, हम क्या बोलेंगे? वो फोकल कोड भी है, क्योंकि वो फोकस को भी पास कर रही है। ठीक है, अच्छा, a chord of the parabola perpendicular to the axis of the symmetry, एक्सिस के परपेंडिकुलर और कोड होनी चाहिए, कोड का मतलब इंटरसेक्ट करके जानी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट। राइट, अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस और अ फोकल कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। तो y² इक्वल टू 4x का, ये समझ में आया? राइट, ये डेफिनेशन है अभी। राइट, इसके पहले बस एक्सिस की एंड वर्टेक्स की मैंने डेफिनेशन बताई है कि लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड एक्सिस एंड द पॉइंट वेयर कोनिक कट्स द एक्सिस दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये हमने अभी तक देखा है, क्लियर है? ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी। सिमिलरली इसका बाकी जो पैराबोला बनेंगे y² इधर वाला y² इक्वल टू -4x, x² इक्वल टू 4ay, x² इक्वल टू -4y, उनका सिमिलरली ये सारी की सारी चीजें डिफाइन होंगी। राइट, अच्छा, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बोल रहा है, नोट दैट। ठीक है, सबसे पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान से देखो, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये याद करो, ये अगर फोकस है a,0, यहां से जो लेटेस्ट रेक्टम होता है, राइट, उसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? a,2a एंड a,-2a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आता है? 4a। अब वो ये बोला कि ये a है, ये a है, तो ये टोटल क्या आ जाएगा? 2a। तो वो ये बोल रहा है कि फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली में लेटेस्ट रेक्टम का हाफ होता है, क्योंकि ये टोटल 4a होता है, ये 2a होता है। ये समझे? ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा इस फोकस का एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स का। ये समझ में आया? पक्का? ठीक है ना? वही चीजें लिख रखी हैं, देखो सबसे पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा, लिख रखा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिख रखा है? वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द फोकस, सॉरी, वर्टेक्स जो है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, किसका किसका? फोकस का एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स का। ठीक है, तो वही चीज लिख रखी है, फुट ऑफ पॉइंट, सॉरी, अपना मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। ये एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का मिड पॉइंट जो होता है ये होता है हमेशा वर्टेक्स। पैराबोला के केस में, इलिप्स हाइपरबोला के केस में नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1। तो दैट इज वाई ये जो पैराबोला के ऊपर पॉइंट आ रहा है इसका फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल। तो ये इक्वल होने के कारण ये मिड पॉइंट होता है, लेकिन सब में नहीं होगा, ये E1 था सिर्फ इसलिए हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मतलब इस पॉइंट को नाम दे दिया फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोर्थ, टू पैराबोलास आर सेड टू बी, सेड आना वहां पे, आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम लेटेस्ट रेक्टम। जैसे याद है ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं हम, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अगर हम नहीं रखे वो डिट्टो होते हैं, वो ओवरलैप कर जाएंगे। ऐसे पैराबोलास जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करेंगे? जब उनका ए सेम होगा, जब उनका ए सेम होगा। अगर ए सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट पैराबोलास हो जाएंगे, यानी कि एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। ये समझ में आया? ठीक है, ए ही एक ऐसी चीज है जो दो पैराबोलास को एक्चुअली में डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि हर एक पैराबोला का ई क्या है? सेम 1।
ई नहीं डिफरेंशिएट करता। इनकी इक्वेशन के अंदर वाई स्क्र इक्वल टू 4x के अंदर सब कुछ सेम है। कौन डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला बनाएगा? ए जैसे चेंज करेगा पैराबोला डिफरेंट बनते रहेंगे। तो ए अगर सेम हो गया तो पैराबोला सेम हो जाएंगे। तो वही लिखा है इधर, टू पैराबोलाज आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम मतलब 4a इक्वल, 4a इक्वल मतलब a इक्वल। ठीक है। अच्छा, बाकी फोर स्टैंडर्ड पैराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y सिमिलरली इनका डिफाइन होगा। ये क्लियर है? श्योर? यहां तक कोई डाउट? चलो आगे देखो। सबसे पहला पॉइंट अब आगे, बिल्कुल बेसिक पार्ट हमने अभी तक किया। इसके आगे सबसे पहला पॉइंट पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या? पैरामीट्रिक, जैसे सर्कल के ऊपर आने वाला पैरामीट्रिक पॉइंट हमने देखा था, आर कोस थीटा को आर साइन थीटा, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, सॉरी ओरिजिन उसका सेंटर है तो, राइट। अगर एच कोमा किया तो एच प्लस आर कोस थीटा एंड के प्लस आर साइन थीटा, राइट। ये किया था। ऐसे पैराबोला के अंदर क्या आता है? थीटा की फॉर्म में नहीं आता, टी की फॉर्म में आता है। देखो इसके अंदर ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के अंदर इधर परफेक्ट स्क्वायर है तो इधर भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो x के अंदर की वैल्यू जो भी पैरामीट्रिक फॉर्म में डालेंगे उसके अंदर एक a होना चाहिए, क्योंकि इधर a है तो a स्क्वायर बन जाएगा। और जो पैरामीटर एक्चुअली में होगा t, उसका भी स्क्वायर होना चाहिए, तो x आ गया a t स्क्वायर। ये जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? 4a स्क्वायर t स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी 2at, पॉजिटिव लेके जाएंगे t के अकॉर्डिंगली अपने आप वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसके ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट क्या होगा? at स्क्वायर कोमा 2at। एंड इनफैक्ट इसके अंदर t अगर 0 हो जाए तो ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, t अगर 1 हो जाए तो a कोमा 2a लेटेस्ट रेक्टेंगल का एंड पॉइंट हो जाएगा, और t -1 हो जाए तो एग्जैक्टली ऑपोजिट लेटेस्ट रेक्टेंगल का दूसरा एंड पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आया? राइट। तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट होता है। इनफैक्ट ये पूरा एट स्क्वायर कोमा 280 बोल दिया ना अगर मैंने एक्स कोमा वाई, मतलब वो पैराबोला पूरे के पूरे पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे टी वेरी करेगा वो इसी पैराबोला के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। बात खत्म। ये समझे? ठीक। अच्छा अब ये कुछ क्वेश्चंस देखो जरा, क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस है 1, -1 एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x + y -7। तो 1, -1 एंड x + y इक्वल टू 7 ही है बेसिकली। x + y -7 इक्वल टू 0 मतलब x + y इक्वल टू 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस है। तो पैराबोला ऑब्वियसली यहां परपेंडिकुलर बनाया, इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा वर्टेक्स, तो यहां से ऐसा जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो इट्स अ स्लांट पैराबोला। स्लांट पैराबोला है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक्स वाई की टर्म आएगी, बट एक्स वाई की टर्म आ जाए फर्क नहीं पड़ता, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। यही हमारी कंडीशन है। ध्यान से देखो, जब हमने स्टार्टिंग में देखा, ठीक है, कि कंडीशन फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 टू बी ए पैराबोला, क्या कंडीशन है? एच स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए बी। तो इसकी इक्वेशन निकालते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आना चाहिए। अब इसका देखो, पी एस वुड बी इक्वल टू पी एम, तो पीएस डिस्टेंस क्या आ गया? 1, -1 से x, y का क्या आ जाएगा? x -1 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट वुड बी इक्वल टू इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? पॉइंट पुट कर दो, x + y -7 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट √2, स्क्वायरिंग कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x प्लस 2y प्लस 1 + 1 2, दैट इज इक्वल टू इसका 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 -14x -14y प्लस 2xy। अच्छा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2xy इधर -2xy -4x -14 इधर आके +14 -14 प्लस 10x प्लस 4x प्लस 14x, तो प्लस 18x, 4 एंड 49 इधर आके -14 प्लस 4 माइनस, दैट इज इक्वल टू 0।
हाँ जी 18y आएगा। ये आ गया। अब ध्यान से देखो इधर, इसका a क्या है 1, b क्या है 1, ये 2h है तो h क्या है -1, तो h स्क्वायर क्या आ गया, ab क्या आ गया, तो h स्क्वायर इक्वल टू ab हो गई होगा पैराबोला का h स्क्वायर इक्वल टू ab, तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन। क्लियर हुआ। इक्वेशन को देख के सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट, वो अपना जो डिटर्मिनेंट था वो निकालना है। अगर वो नॉन जीरो है उसके बाद देखेंगे एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा बनेगा। ये समझे, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो हो गया तो भैया ये कॉनिक तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन। फिर उसके अंदर देखेंगे कौन सी एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी लेस देन ए बी इक्वल टू ए बी के अकॉर्डिंगली कौन सा कॉनिक बन रहा है, राइट, मतलब कौन सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट बन रहा है, कोइंसिडेंटल बन रहा है, या फिर इमेजिनरी बन रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ, राइट। अगला क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉलो करनी है, पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1 किया, कुछ ज्यादा नहीं किया। चलें, करना है कर लो, नोट कर लो। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल, ठीक है। वर्टेक्स क्या, 4 कोमा -3 एंड लेटेस्ट रेक्टम इज 4, यानी कि 4a आ गया 4, तो a आ जाएगा 1, ठीक है। एंड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कोमा -3 a1 है, एंड जो a1 है मतलब देखो अब ये अगर फोकस है, सॉरी दिस इज अ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के बीच में एंड ये एंड फोकस के बीच में क्या होता है, वन डिस्टेंस आगे पीछे जाना हो तो मतलब ए डिस्टेंस आगे पीछे जाना हो तो a1 है, तो वन डिस्टेंस आगे पीछे जाना है। अब उसने बोला डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो पैराबोला या तो ऐसे बनेगा, मतलब हमें ऊपर नीचे वन वन डिस्टेंस जाना है, एक्सिस है, अच्छा एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये एक्सिस है, मतलब यहां से वन डिस्टेंस आगे पीछे जाना है, तो पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 कोमा -3, आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 कोमा -3। अब देखो अगर ये फोकस हुआ तो यहां से वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, तो ये पैराबोला बन जाएगा, और अगर ये फोकस हुआ ये डायरेक्ट्रिक्स हुई तो इस तरीके से पैराबोला बन जाएगा। ये समझे, दो पैराबोला आएंगे, हो जाएगा, श्योर। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ध्यान से देखना। इफ अ वेरिएबल सर्कल touches a fixed circle and a fixed line, then prove that the locus of the center of the variable circle is a parabola whose directrix is parallel to the given line at a distance equal to the radius of the given circle। ठीक है, ये क्या चीज है, ध्यान से देखो जरा। देखो वो बोल रहा है कि एक फिक्स सर्कल है हमारे पास एंड एक फिक्स्ड लाइन है। अब वो सारे के सारे सर्कल्स जो इस सर्कल को टच करेंगे एंड इस लाइन को भी टच करेंगे, तो देखो ऐसे ऐसे छोटा छोटा फिर बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, इधर भी बड़ा होता रहेगा। ये समझ आ रही है, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि बना के दिखाऊं, कर पा रहे हो। तुम सारे के सारे वेरिएबल सर्कल का सेंटर का लोकस क्या होगा, पैराबोला। तो हमने उन सारे के सारे सर्कल्स में से एक वेरिएबल सर्कल बना लिया ऐसे पी। अब मान लो ये आर है, ये फिक्स्ड है, अब ये लाइन भी फिक्स्ड है, सर्कल भी फिक्स्ड है,
अच्छा, अब मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन किया। अब इसका रेडियस क्या आ जाएगा, वेरिएबल रेडियस लेट से कैपिटल आर, ये फिक्स्ड रेडियस स्मॉल आर, ये पी सी, यहां से अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये यहीं पे टच करेगा जाके सेंटर से वर्टिकल लाइन, राइट। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस एक छोटे से पॉइंट को समझा कि जो मेरा पीसी डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आ जाना। और जो पीएम डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर। अगर यहां पर भी मेरे को स्मॉल आर मिल जाए तो मेरा पीएम पीसी डिस्टेंस एंड ये जो पीएम डिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगा। तो पी क्या लोकस फॉलो करेगा, पैराबोला। अब देखो अगर ये लाइन फिक्स्ड है और स्मॉल आर फिक्स्ड है तो इस लाइन के स्मॉल आर डिस्टेंस नीचे जाके जो लाइन आएगी वो भी फिक्स्ड होगी। लाइन फिक्स्ड है, स्मॉल आर फिक्स्ड है, तो इस लाइन के स्मॉल आर डिस्टेंस नीचे जाके जो लाइन आएगी वो भी फिक्स्ड होगी। तो मैंने इसके गिवन लाइन के स्मॉल आर डिस्टेंस नीचे लाइन ले ली, जिसके लिए ये क्या है, स्मॉल आर। क्योंकि ये लाइन फिक्स्ड है, स्मॉल आर फिक्स्ड है, तो ये वाली नई वाली लाइन जो आएगी वो भी फिक्स्ड होगी। तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, ये एम डैश। तो मेरा पी सी इज इक्वल टू पी एम डैश आ गया। तो ऑब्वियसली पी, अब सी फिक्स्ड है, ये वाली लाइन फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली पी क्या लोकस फॉलो करेगा, पैराबोला। ये क्या एक्ट करेगा, फोकस। एंड ये वाली लाइन जो आर डिस्टेंस, गिवन लाइन के आर डिस्टेंस नीचे है, वो क्या एक्ट करेगी, डायरेक्ट्रिक्स। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेक करो दोबारा। इफ अ वेरिएबल सर्कल touches a fixed circle and a fixed line, then prove that the locus of the center of the variable circle is a parabola. हो जाएगा, whose directrix is a line parallel to the given line at a distance equal to the radius of the given circle. तो given line के parallel line होगी जिसका distance given line से क्या होगा, r। r क्या है, radius of the given circle। तो yes, in that case variable circle का जो center होगा वो क्या पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला। डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, दैट्स इट। इसके अंदर और कुछ नहीं करना था, बस हमें डेफिनेशन फॉलो करवानी थी मैथमेटिकली, और कुछ नहीं करना था, बस पीएस इक्वल टू पीएम करना था। क्लियर हुआ, श्योर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये तुम्हें खुद ट्राई करना आज पहले, ठीक है। ये आज पहले खुद ट्राई करना। क्या बोल रहा है कि फॉर सम पैराबोला टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज दिस, मतलब ये पैराबोला है, ये जो वर्टेक्स पे टेंजेंट बनती है इसकी इक्वेशन दे रखी है, एंड उसका फोकस दे रखा है, फोकस दे रखा है 1,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट एट क्या दे रखी है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, वो कैसे निकालोगे वो तुम देखो। ये क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, राइट। याद है S1 सर्कल का, S1 ग्रेटर देन 0, S1 लेस देन 0, S1 इक्वल टू 0, वही पैराबोला में। अब यहाँ पे पैराबोला का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो 4x को इधर ले आओ। देखो अब जो हम स्टैंडर्ड करेंगे ना सारा का सारा, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के विद रिस्पेक्ट करेंगे, एंड सिमिलरली हमारा बाकी सब पैराबोला पे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको इधर ले आओ, तो माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, तो ये हमारा s बन जाएगा। तो s1 क्या आ जाएगा हमारा, y1 स्क्वायर माइनस 4x1। अब पॉइंट अगर बाहर है तो हमारा यही S1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पॉइंट ऊपर है तो S1 क्या होगा, इक्वल टू 0, अंदर है तो S1 लेस देन 0। ये समझे, प्रूफ करने की जरूरत है तो बता दो, चलेगा, ठीक है। चलो, तो वही चीज बोल रहा है कि पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन S1 इज पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव है तो आउटसाइड, 0 है तो ऑन द सर्कल, नेगेटिव है तो इनसाइड। और S1 क्या है हमारा, y1 स्क्वायर माइनस 4x1। आई होप क्लियर है, सेम चीज लिखी हुई है, राइट। आगे, कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 एंड T2। अच्छा, ये पॉइंट T1 T2 का मतलब पता क्या है, पैरामीट्रिक पॉइंट T1। तो एक्चुअली में T1 पॉइंट का मतलब क्या है, a T1 स्क्वायर 2 a T1, a T2 स्क्वायर 2 a T2, ये मतलब है, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है वो, T1 T2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कोड बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, देखो जरा, ध्यान से देखना जरा, एक इसका इंटरेस्टिंग केस आएगा। तो ए T1 स्क्र कोमा 2a T1, ए T2 स्क्र कोमा 2a T2, इन दोनों को ज्वाइन किया। तो स्लोप निकालनी है, सबसे पहले स्लोप क्या आ जाएगी, 2a T1 माइनस 2a T2 डिवाइडेड बाय a कॉमन T1 स्क्र माइनस T2 स्क्र, तो T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2, तो ऊपर से 2a कॉमन लिया तो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, a कटा, तो क्या आ गया 2 बाय T1 प्लस T2, ये आ गई स्लोप। तो इक्वेशन निकाल लो, y माइनस 2a T1 बाय x माइनस a T1 स्क्र दैट इज इक्वल टू 2 बाय T1 प्लस T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y के साथ क्या आ गया T1 प्लस T2 माइनस 2a T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 2a T1 स्क्र, ये आ गया। इसको ओपन करोगे तो बन जाएगा T1 प्लस T2 y माइनस 2a T1 स्क्र, वो ये माइनस 2a T1 स्क्र के साथ कटेगा, तो क्या बचेगा माइनस 2a T1 T2 दैट इज इक्वल टू 2x, ये 2 डिवाइड किया, ये गया एंड ये डिवाइड बाय ये आ गया, तो ये इक्वेशन आ गई। ये क्लियर है, राइट। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं, ये तो आ गई, अगर मैं T2 का लिमिटिंग केस ले लूं कि T1 T2 को मैं अप्रोच कर रहा हूं T1 के पास, तो पहले ये बनेगी कोड, फिर ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, लास्ट में जाके जब T2 को मैं एग्जैक्टली T1 पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगी T1 पे टेंजेंट। तो लेट्स सी T1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, तो T2 को T1 पुट कर दो, तो T1 प्लस T1 बाय 2 T1 x सॉरी T1 y माइनस a T1 स्क्र दैट इज x, तो T1 की जगह t पुट कर दो, तो पैरामीट्रिक पॉइंट t, तो yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्र, तो किसी भी पॉइंट at स्क्र कोमा 2at पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है yt प्लस x, yt इक्वल टू x प्लस at स्क्र, ये दोबारा निकालेंगे। अच्छा चलो अभी देख लो, y स्क्र इक्वल टू 4ax, क्या है, तो अब इसका ये पॉइंट है at स्क्र कोमा 2at, तो पॉइंट अगर कर्व के ऊपर आ रहा है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है t इक्वल टू 0, तो कर दो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन, इसका y स्क्वायर की जगह आ जाएगा y बाई 1, तो y इंटू बाई 1 क्या है 2at इक्वल टू, इसका 2a अलग किया एंड 2x को लिखा x प्लस x1, तो x प्लस at स्क्वायर। अब देखो ये 2a कटा, तो yt दैट इज इक्वल टू x प्लस, आ गया डन। ये वाली, इसके अंदर T2 की जगह T1 पुट कर दिया, T2 को मैं T1 के साथ मर्ज कर रहा हूं तो ये टेंजेंट बन जाएगी एट द एंड, तो वो ये बन गया, और फिर T1 को मैंने T पुट कर दिया। ये समझ आ रहा है ना, राइट। चलो वो बोला कि सर्कल एंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट्स, शो दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 पॉइंट्स इज 0। ठीक है, कर लो। अब देखो क्या बोल रहा है वो, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक सर्कल है जिसको 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, राइट। और हमें प्रूव करना है कि इन चारों पॉइंट्स का जो सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, यानी कि इन चारों पॉइंट का y का y1 y2 y3 y4, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 चारों का y का सम क्या होगा 0। अब देखो सर्कल की रैंडम इक्वेशन ले ली, क्या आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इसी पैराबोला का ऊपर आने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए टी स्क्र कोमा 2at। हाँ या ना। तो सर्कल को और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सोल्व कराने का मतलब यह है कि सर्कल के ऊपर आने वाला जो पॉइंट है, सॉरी पैराबोला के ऊपर आने वाला जो उसका पैरामीट्रिक पॉइंट, क्योंकि ये पूरे के पूरे पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको मैं इसके अंदर पुट कर दूं एक्स एंड वाई की जगह, तो वो क्या हो जाएगा, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पॉइंट को मैंने इसके अंदर पुट किया तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस ये इधर पुट करके 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2gx यानी कि 2g ए टी स्क्वायर प्लस 2fy मतलब 2f इंटू 2a, तो क्या आ जाएगा 2at प्लस c इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन के अंदर देखो डिग्री 4 आ गई, तो ऑब्वियसली इसके चार रूट्स क्या होंगे, t1 t2 t3 t4। हाँ या ना, समझ आया। हमने क्या किया, पैराबोला का जनरल पॉइंट लिया, उसको सर्कल की इक्वेशन में पुट करा दिया। मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम ये देख रहे हैं कि पैराबोला के ऊपर आने वाला कौन सा पॉइंट है जो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करने का तरीका होता है कि एक का पैरामीट्रिक पॉइंट मैंने दूसरे में पुट करा दिया। तो अब यहाँ पे जो चार सोल्यूशन आएंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे, चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं उनके t1 t2 t3 t4। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, टी क्यूब की इक्वेशन ही नहीं है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, एक कम डिग्री का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि टी क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, ये आ जाएगा। और अब देखो इस पॉइंट का y क्या होगा, 281, इस पॉइंट का y क्या होगा 282, इसका 283, इसका 284। हमें क्या प्रूव करना है कि इन चारों का सम 0 है, यानी कि हमें प्रूव करना है 2 इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 क्या है, और हमारा t1 प्लस t2 प्लस t3 t4 ऑलरेडी क्या आ चुका है, तो ऑब्वियसली इधर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यस, जो चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उन चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y का सम क्या रहेगा, 0। सो सिंपल। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes. Yes.